1 जनवरी 2025। नया साल, नए लक्ष्य, नया आप। लेकिन आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। आपने पिछले साल भी यही कहा था और उससे पहले के हर साल भी। कड़वी सच्चाई यह है कि एक साल में 12 महीनों में 52 हफ्तों में 365 दिनों में 5,25,600 मिनटों में और 3 करोड़ 15 लाख सेकंड्स में आप में से अधिकांश के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। आप वहीं होंगे जहां आप हमेशा रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां आज हैं, और बाकी लोग पीछे की ओर चले जाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके कर्म नहीं बदलेंगे। आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं और फिर भी अलग नतीजे की उम्मीद करेंगे, जो कि आइंस्टीन के अनुसार पागलपन की परिभाषा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप में से कई लोग अपने नए साल के लक्ष्यों को पहले ही छोड़ चुके होंगे। असल में 92% लोग इस साल अपने नए साल के लक्ष्यों को छोड़ देंगे। लेकिन इस आंकड़े का हिस्सा न बनने के लिए आपको पागलपन की परिभाषा को फिर से तय करना होगा। इस साल आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने और उन्हें पाने के तरीके को बदलना होगा। और इसे सच करने के लिए यहाँ 4 कदम दिए गए हैं। पहला कदम, अपने नए साल के लक्ष्यों को छोड़ दें और फिर से शुरू करें। क्योंकि 99% लोग गलत तरीके से लक्ष्य तय करते हैं, यानी शुरुआत से ही आपके खिलाफ परिस्थितियां हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आप असफल होंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप कब असफल होंगे। और इसका कारण यह है कि वार्षिक लक्ष्य 2 वजहों से प्रभावी नहीं होते। पहली बात, 1 साल की समय सीमा ज्यादातर लक्ष्यों के लिए बहुत लंबी और लगभग अप्रासंगिक होती है। किसने तय किया कि आपके सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 12 महीने चाहिए? दूसरी, यह तत्काल नहीं लगता क्योंकि आपके पास लक्ष्य के लिए पूरा साल है। सिद्धांततः आप दिसंबर में भी शुरू कर सकते हैं और पूरा साल बैठे रह सकते हैं। तो सच क्या है? हमें सफलता बढ़ाने के लिए लक्ष्य कैसे तय करें? दूसरा कदम, लक्ष्य तय करने का बेहतर तरीका। किसी लक्ष्य की समय सीमा इतनी छोटी होनी चाहिए कि तात्कालिकता का एहसास हो, लेकिन इतनी लंबी भी हो कि उसमें सार्थक प्रगति की जा सके। और यहीं पर 12 सप्ताह का वर्ष काम आता है। सभी बड़ी कंपनियों के पास एक वार्षिक योजना होती है जो दिशा तय करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मापदंड उनकी तिमाही प्रदर्शन होती है। ये उन्हें नियमित प्रगति ट्रैक करने और अगर चीजें पटरी से उतर जाएं तो सही दिशा में लाने की अनुमति देता है। आपका वार्षिक लक्ष्य सिर्फ एक दिशा सूचक है, लेकिन आपका 12 सप्ताह का लक्ष्य वह नक्शा है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता है। तीसरा कदम, समझदारी से काम लें। साल का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य चुनें। अब इसे 4 छोटे लक्ष्यों में बांट लें, हर तिमाही के लिए एक। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्यों को परिणाम आधारित नहीं बल्कि क्रिया आधारित बनाएं। फिर से, यह एक आम गलती है जो 99% लोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरा लक्ष्य साल के अंत तक YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर पाना है, तो यह एक तरह से बेवकूफी भरा लक्ष्य होगा, क्योंकि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। एक अधिक प्रभावी लक्ष्य क्रिया आधारित होगा। उदाहरण के लिए, साल के अंत तक मैं 36 वीडियो बनाऊंगा। ये हर तिमाही में 9 वीडियो, हर महीने 3 वीडियो और हर 10 दिन में 1 वीडियो बनता है। ये विशिष्ट, मापनीय, क्रियाशील, यथार्थवादी और समयबद्ध है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे तो यह काफी समझदारी भरा लगता है। एक और उदाहरण है फिट होना। एक अप्रभावी लक्ष्य होगा, मैं साल के अंत तक 10 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ। हालांकि एक स्मार्ट लक्ष्य होगा, मैं इस साल जिम 180 बार जाऊंगा। ये हर 3 महीने में 45 दिन और हर महीने 15 दिन बनता है। आप इस ढांचे को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। पैसे बचाने, यात्रा करने, रिश्ते निभाने, और यह सूची आगे बढ़ती जाती है। चौथा कदम, आप वही बनते हैं जिसे आप मापते हैं। अब केवल इतना करना ही काफी नहीं है, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको जवाबदेह बनाए रखे।